बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अल हबीब के सीनियर सिटीजन अकाउंट के बारे में मुकम्मल डिटेल, इसमें कौन कौन से यूनिक फीचर हैं जो बाकी अकाउंट से इसको डिफरेंट बनाता है, कितना प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स लागू होता है और कौन कौन से लोग इसको ओपन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सीनियर सिटीजन अकाउंट है। तो वो लोग इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, या फिर अगर जॉइंट अकाउंट आप खुलवाते हैं तो उनमें से एक मेंबर लाजमी 60 साल या उसके अबव होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट रेट की बात करते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल्स इसकी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट रेट्स में 19.25% पर एनम यानी कि सालाना 19.25% प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ पे 1 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मंथली प्रॉफिट 1582 रुपये है, सालाना 19,250 रुपये। अगर फाइलर हैं तो 15% टैक्स डिडक्ट होके 16,363, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स डिडक्ट होके 12,513 रुपये होगा। इसके अलावा आप अगर कोई और अमाउंट अगर इसमें डिपॉजिट करते हैं तो वो आपने कमेंट में लिख लेना है, उसकी कैलकुलेशन करके मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बाकी फीचर्स पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो बाकी फीचर्स हैं, यहाँ इस पे नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, कम से कम बैलेंस की कोई हद नहीं है। अगर आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस भी है तो भी आपका अकाउंट चलेगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 90% फाइनेंसिंग डिपॉजिट, तो आपका जो डिपॉजिट होता है उस पर 90% आप फाइनेंस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद फ्री ऑनलाइन बैंकिंग इसमें फ्री है, यानी कि आप यहाँ पे जाते हैं वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने अकाउंट को इसी तरह से फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक अल हबीब की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, महीने का जो एवरेज बैलेंस होता है उस हिसाब से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। फ्री बैंकर्स चेक्स आपको दिए जाते हैं, बाकी अकाउंट्स में इसमें चार्जेस होते हैं लेकिन इसमें आपको फ्री दिया जाता है। प्रॉफिट पे आउट जो होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, हर महीने के एंड पे आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है। नॉन रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल, विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस वक्त आप दिल करे जितना दिल करे विड्रॉल आप उसमें पैसे निकलवा सकते हैं। अट्रैक्टिव रेट आपको प्रॉफिट के दिए जाते हैं। फ्री ई स्टेटमेंट दी जाती है, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है उस पे आपको पीडीएफ में सेंड कर दी जाती है। डेबिट कार्ड फैसिलिटी है, इसमें आप एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। एसएमएस फैसिलिटी है। उसके बाद फ्री अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी इसमें अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि कौन से लोग इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल के लिए ओरिजिनल सीएनआईसी की वेरीफाइड कॉपी और जॉब कार्ड, या फिर जो भी आपका सैलरी स्लिप है वो इसमें रिक्वायर्ड होती है, या फिर कोई और अगर प्रूफ है इनकम का वो आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो उसमें फॉरेन नेशनल एक्सेप्ट दोज हु ऑब्टेन वीज़ा परमिट टू वर्क इन पाकिस्तान उनके लिए है। फर्म कंपनीज आउटसाइड द पाकिस्तान, ये उनके लिए भी वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्दर अगर आप इसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो डाउनलोड की फैक्ट्स के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे की फैक्ट शीट डाउनलोड हो जाती है और इसको जब आप ओपन करेंगे तो थोड़ा सा जूम कर लें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो मंथली प्रॉफिट 19.25% जो कि मंथली दिया जाता है। उसके बाद फर्दर इंटरसिटी चार्जेस, यानी कि आपका अकाउंट जिस शहर में मौजूद है आप किसी दूसरे शहर से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ से भी विड्रॉल और डिपॉजिट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इंट्रा सिटी का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट जिस शहर में मौजूद है उस शहर में किसी भी आप बैंक अल हबीब की ब्रांच में चले जाएं, वहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अपने ही एटीएम आप यूज़ करेंगे बैंक अल हबीब का तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, दूसरे एटीएम से आप पैसे निकलवाएंगे तो 35 रुपये एक ट्रांजेक्शन की होगी। उसके बाद एसएमएस फैसिलिटी अगर आप एक्टिवेट करवाते हैं तो ये 200 रुपये पर मंथ है। इसको अगर नहीं करवाना चाहते तो हेल्पलाइन पे कॉल करके ख़त्म करवा सकते हैं, या फिर अकाउंट ओपनिंग के वक्त इस ऑप्शन को आप बेशक इनेबल ना करें। उसके बाद डेबिट कार्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे कम कीमत का जो होता है वो पे पाक का होता है। ये
₹2000 सालाना इसके चार्ज किए जाते हैं। यूनियन पे ₹2500, उसके बाद वीज़ा सिग्नेचर ये इंटरनेशनल कार्ड होता है, ₹18,000 सालाना चार्ज किए जाते हैं। वीज़ा प्लाटिनियम ₹7500, वीज़ा गोल्ड 4000 और वीज़ा सिल्वर जो है वो ₹2750 आपसे चार्ज किए जाते हैं। चेक बुक ₹25 का एक चेक के हिसाब से आप चेक बुक ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि 25 लीव्स 50 लीव्स जो भी आप करते हैं तो उसको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्टॉप पेमेंट ₹700 पर इंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, आप लोकल रेमिटेंस अगर करते हैं यानी कि बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर बनवाते हैं तो उसकी कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अक्सर बैंक्स में या अकाउंट्स में देखा जाता है कि उसके चार्जेस होते हैं, लेकिन इसमें कोई चार्जेस नहीं होते। फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट $20 प्लस बैंक चार्जेस, एडिशनल 0.5% और मिनिमम जो होता है वो $4 इसमें एप्लीकेबल होता है। स्टेटमेंट अगर आप निकलवाना चाहते हैं एनुअल, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। 6 मंथ के बाद आप निकलवाना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। डुप्लीकेट अगर आप निकलवाना चाहते हैं अप टू 6 मंथ ₹35 आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं। या फिर अगर डुप्लीकेट आप 6 मंथ से एडिशनली भी 6 मंथ अगर निकलवाना चाहते हैं, सपोज 1 साल का डुप्लीकेट आप निकलवाना चाहते हैं तो आपको 35 प्लस 35 ₹70 आपके चार्ज किए जाते हैं। ई स्टेटमेंट जो होती है वो मंथली आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई चार्जेस नहीं होते। एडीसी यानी कि डिजिटल चैनल जो होता है, आप लैपटॉप पीसी या फिर मोबाइल ऐप से आप इसको यूज़ करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस इसमें नहीं होते। और इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र उसमें करते हैं तो ₹25,000 तक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उस 25,000 के बाद जो इससे ज़्यादा की अमाउंट आपने अगर इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र करनी है तो उस पे 0.1% या फिर RS 200 इसमें से जो जो भी कम होंगे वो चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस कोई नहीं है, नॉर्मल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरसिटी 300 है और सेम डे आपको 500 पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आप रास्त आईडी के ज़रिए करते हैं, यानी कि अगले बंदे का आईबीएन नंबर 24 डिजिट का जो नंबर है उस पे आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, अनलिमिटेड आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेरी यही राय होगी कि आप इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र की बजाय रास्त को यूटिलाइज़ करें ताकि आपको चार्जेस ना पड़ें। उसके बाद किसी भी वक्त आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहें तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस अकाउंट को क्लोज़ भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप फाइलर हैं तो आप अपना स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपने एटीएल वेरिफिकेशन पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीएल एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पहला ही लिंक आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स। यहाँ पे आपने सीएनआईसी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे सीएनआईसी नंबर डालना है, आज के दिन की डेट डालनी है, उसके बाद आपने कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको स्टेटस बता देगा। अगर आप फाइलर नहीं है तो मेरे ही चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी और वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगी। तो उसको देख के आप जस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपना एफपीआर के अंदर अकाउंट भी बना सकते हैं, अपनी रिटर्न खुद से जमा करवा सकते हैं घर बैठे और फौरी फाइलर हो सकते हैं। तो इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।